करें शुरू। 5.2 ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कोई एपी है, जैसे 5, 8, 11, 14 ऐसे चलती रहेगी एपी। लेकिन आपको क्या है कि वो 3 या 4 टर्म देता है बस, और एपी बोला है तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। कितना है कॉमन डिफरेंस इसमें? 3 है। दिख रहा है अपन को, क्योंकि 3 कॉमन डिफरेंस कैसे पता चला? 8 - 5 3 होता है, 11 - 8 भी 3 होता है, और 14 - 11 भी 3 हो रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस तो इसका 3 है। तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? तो डी निकाल लेंगे अपन। 8 - 5 = 3 एक बार में। अगर एपी है तो आपको बार बार नहीं करना, ओनली एक बार निकालना है। कोई से भी 2 टर्म का डिफरेंस निकाल लेना। आप चाहो तो 14 - 11 करके देख लो, कुछ भी कर लेना, तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल लोगे। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछने वाला है कि बताइए 25th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? 25th नंबर पे तो आप 25 टाइम 3 ऐड करोगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया था ना मैं पहले, nth टर्म बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, जैसे सुनो मेरी बात, जैसे 99th टर्म को हम का फॉर्मूला बनाते हैं। 99 टर्म का फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने? a + 98d बताया था ना, शुरुआत में देखना अपन, देख लो। a 100 का फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने? a + 99d। अगर अपन a 1000 का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? a + 999d, यही बनाएंगे ना। यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उससे एक कम d होगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 86th टर्म की बात करूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? a + 85d, यही बनेगा ना। तो यहां पे मैं a इसकी जगह n रख दूं तो क्या बनेगा? a + वेरी गुड n - 1d। जितने यहाँ है उससे एक कम, तो n है तो n से एक कम, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। अब आपको भले 1000वीं नंबर की टर्म दे दे, ठीक है, लाखवें नंबर की टर्म दे दे, आप यहाँ पे कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। जैसे अब इसकी 25th टर्म निकालनी है अपन को, मान लीजिए, ठीक है। 25th टर्म निकालनी इस एपी की, तो यहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, a और n, a और 3 चीज़ों की, सॉरी, a, n और d। a क्या हो गया? a फर्स्ट टर्म होती है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। d कितना है? d निकालोगे तो 8 - 5 = कितना आ जाएगा? 3। तो a और d आ गए। 25th टर्म निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इस तरह से, a 25 = a + 24d, यही बनेगा ना। तो देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है? प्लस 24 × d की वैल्यू क्या होगी? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का 5, 24 3 जा 72, और 72 में 5 ऐड कर दो, 77 इज द आंसर। समझे आप? अब कितने भी नंबर की टर्म दे रखी हो कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। अच्छा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, एक चीज़ और है, टर्म नहीं पूछेगा, कुछ और पूछ लेगा। बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है, एन क्या है। अभी वो टेबल दे रखी ना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसमें ऐसे ही पूछा है। तो आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है nth टर्म का। ये क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला ये याद रखना है, an = a + n - 1 × d। नोट कर लो, ये तीनों नोट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि 100 के लिए a + 99d होता है, 1000 के लिए a + 999d होता है, 86 के लिए 85d होता है, तो फिर an टर्म के लिए क्या होगा ना। ये सारा का सारा ऐसा नोट कर लो, ये फॉर्मूला मेन याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP।
तीनों चीज़ें दे रखी हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट में ए क्या दे रखा है, 7 है, फिर डी क्या है, 3 है, एन क्या है, 8 है, और ए एन अपन को पता करना है। क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक हुआ तो क्वेश्चन मार्क हुआ ना। हाँ, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन ए एन का। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, देयरफॉर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्लेस कर दो, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 माइनस 1 कर दो, डायरेक्ट 7 लिख दें, और डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 3 है, तो देखो 7 प्लस 21 कितना हो गया, 28। ये आंसर हो गया फर्स्ट ब्लैंक का। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का क्या है, देखिए ए इज इक्वल्स टू -18, डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल्स टू 10, और ए एन की वैल्यू क्या है, 0। अब की बार ए एन की वैल्यू दे रखी है, देखना इधर, देयरफॉर ए एन इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है। तो अब की बार अगर ए एन की वैल्यू आपको गिवन है तो फॉर्मूला इधर लगाना है, और ए एन की वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूला इधर लगाना है। बस ये बात का ध्यान रख लेना। ए एन की वैल्यू दे रखी है ना, तो वो इक्वल के उधर लगा के फॉर्मूला इधर लिख दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए की वैल्यू रख दो, -18 प्लस एन माइनस 1 क्या हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया, और डी आपका क्वेश्चन मार्क है तो डी का डी लिख दो, इक्वल टू 0। अब 18 को उधर ले जाओ, पहले जो आगे आगे होगा ना वो उधर चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बताओ क्या होगा, +18, तो यहाँ क्या बचा भाई, 9D, और उधर हो गया प्लस, यहाँ कोई नंबर होता तो उसमें ऐड हो जाता है ना। अभी 18 हो गया, 9 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा ना, इनटू में है तो अपॉन में जाता है, तो d इज इक्वल्स टू 18/9, d इज इक्वल्स टू 2, आंसर। ठीक है, ए एन की वैल्यू गिवन हो तो फॉर्मूला इधर लगाना, ए एन की वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूला उधर लगाना, बस। ठीक है, कर लोगे नोट। चलो करें शुरू। 5.2 का आपको आया नहीं, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले तो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये कौन सा फॉर्मूला है, nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था फर्स्ट का, टेबल में जो है, टेबल में क्या है, फर्स्ट 3rd क्वेश्चन, ए की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन मार्क है, डॉट 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 लिखा है ना, खाली स्थान है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। डी की वैल्यू आपको दे रखी है -3 दे रखी है, इसके बाद एन की वैल्यू आपको दे रखी है 18, और ए एन की वैल्यू दे रखी है -5। बहुत सिंपल था, आपको फॉर्मूला लगाना है बस, ये वाला क्या लगाना है, देयरफॉर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लगाना है। अब क्या करना है, ए एन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, -5 रखना है। ठीक है, इक्वल, ए के प्लेस पे आपको क्वेश्चन मार्क है तो ए का ए ही रहने दो। ठीक है, और प्लस n माइनस 1, अब आप n की वैल्यू देखो 18 है, तो 18 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 17, और d की वैल्यू है आपके पास -3, तो आपने ऐसे रख दी होगी -3, नहीं रखी, कैसे रखी फिर, ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट और d की वैल्यू, d का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा वैल्यूज़ का। 18 माइनस 1 तो हो गए 17, और d की वैल्यू -3 है। चलो करते हैं, -5, a का a, और यहाँ देखो प्लस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 17 3 सा 51 हो गया। ठीक है, अब 51 को इधर ले आओ,
ट्रांसपोर्ट कर दो क्योंकि वैल्यू ऑफ ए पता करनी है। तो 51 को इधर ले आओ तो -5, 51 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये +51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 माइनस कर दो 46 इक्वल टू ए। ये वैल्यू हो गई ए की, यही आंसर है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में बताइए मुझे इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए में 18.9, ठीक है। डी बोलो 2.5 एन क्वेश्चन मार्क है, ए एन 3.6। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ए एन के प्लेस पे क्या रखना है? 3.6, तो ये लग दो 3.6 इक्वल के नीचे इक्वल, बस फॉलो द रूल्स, कुछ नहीं करना। ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, मैं उसके नीचे रखते जाऊँ उनकी वैल्यूज़। ए की वैल्यू -18 पॉइंट प्लस का, एन की वैल्यू पता करनी है, एन को ऐसे ही रहने दो माइनस, और डी की वैल्यू है 2.5, ठीक है ना। तो जब भी आपको एन की वैल्यू पता करनी है, दो काम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ए की वैल्यू को इधर लाना है और डी की वैल्यू को नीचे लाना है। क्या करना है? क्योंकि डी मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में जाएगा, डी कहाँ है? मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा? और ए माइनस है तो प्लस में जाएगा। तो देखो 3.6 दोनों काम एक साथ करने हैं इसमें। 18.9 माइनस का है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? +18.9, और अपॉन में क्या आएगा? ये डी की वैल्यू, क्योंकि ये डी इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगी 2 पॉइंट, और उधर अकेला क्या बचेगा? n-1 बचेगा। अब आप इसको क्या करोगे? ऐड करके 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, देखो ऐसे कर लेना आप, तो 18.9 एंड 3.6 ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के 9 एंड 6 हो गए 15, कैरी 1 11 12 2 2 to 5 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 22 पॉइंट अपॉन 2.5, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आता डिवाइड करना, और ऐसे नहीं भी आए तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि दोनों के डेसिमल एक एक डिजिट बाद हैं। जब ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना डेसिमल के बाद, तो फिर डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो डेसिमल हट जाएगा। तो ये 25 से डिवाइड कर दो, 9 टाइम आएगा। कौन सी दुनिया में 9 टाइम होता है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 माइनस n-1, ये तो 9 टाइम डिवाइड हुआ ही है 25 से। 25 9 जा 225 होता है, ठीक है, होता होगा नहीं, होता ही है। और 1 इधर ले आओ, तो 1 इधर आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9 और +1, 1 माइनस का ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस इक्वल टू n, तो ये आ गए आपके 10, यानी वैल्यू ऑफ n जो है वो 10 आ गई, ठीक है। कर लो नोट, ये भी आ गया था आपको, कर लिया, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, और ये फॉर्मूला ऑलवेज काम आएगा 5.2 में, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बाकी चेंज कर करके पूछें। सेकंड क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दे रखी है? 10 7 4 ... इज 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 97 77 -77 और 87 -87। तो बोला है 30th टर्म क्या होगी इस एपी की उन 4 ऑप्शन में से। तो मैंने आपको सिखाया ना, आपको 100 टर्म बोले तो क्या फॉर्मूला लगाना है? a प्लस 100 टर्म सब गायब हो गया। 100 टर्म निकालने के लिए a प्लस 99d, 68 टर्म निकालने के लिए a प्लस 67d। तो
तो बताओ 30 टर्म निकालने के लिए क्या लगाओगे? a प्लस 20/90, वेरी सिंपल। तो उसमें अपन को दो चीज़ें चाहिए, a और d। तो a कैसे निकालते हैं? तो क्या लिखेंगे? देखो हियर a होती है फर्स्ट टर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी पहले नंबर पे ही, क्या आएगी? 10। एंड d कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10। a तो आपका फर्स्ट टर्म होता है और d सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये कितना आएगा? -3। a और d आ गए। अब आपको 30 टर्म निकालनी है, तो क्या लिखोगे? 30th टर्म, a30 बोलेंगे उसको, और a30 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 29d, यही होगा ना? बनाना सिखाया था आपको कल, ठीक है। a क्या है? 10 प्लस 29 और d को माइनस है तो ब्रैकेट में लिखोगे, तो कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 29 का 3 से 87, कितना आएगा? अब माइनस कर दो, तो ये आया -77, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? तो लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 11th टर्म ऑफ एपी, ये एपी है आपके पास, इसमें 11th टर्म फाइंड करनी है आपको। तो पहले ए की वैल्यू क्या होगी? सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है फर्स्ट टर्म, और डी निकालने के लिए क्या करोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है? -1/2, और माइनस करना है कौन सा? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म भी अगर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पीछे वाला नंबर अगर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना होगा? 3/1 कर देंगे इसको। तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आया? तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1, प्लस 1 से 2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 6 में से 1, तो 5/2 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो कौन सी टर्म निकालनी है? 11 टर्म। तो फॉर्मूला बोलो, a प्लस 10d, तो बस इसमें जमा दो, a की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/, अब देखो 2 से 10 कट रहे हैं, 2 से 10 कट रहे हैं 5 टाइम, तो क्या होगा? -3 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो 25। बताइए 22 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी कि डी? ऑप्शन बी, तो लिख देना ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में जो है आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, कुछ टर्म पे बॉक्सेस दे रखे हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, और एक क्वेश्चन ऐसे है जिसमें फर्स्ट टर्म पे ही बॉक्स है ना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, 2 अलग अलग तरह से होंगे। जिनमें फर्स्ट टर्म पे बॉक्स है वो अलग तरीके से होगा, और जिसमें बीच में कहीं बॉक्स है वो अलग तरीके से होगा। तो पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और बाकी की टर्म्स बॉक्स में हो, ठीक है ना। तो देखना, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। अच्छा, ए क्या होता है? बोलो। फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। और डी कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये अपन को देखो बॉक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉमा बॉक्स और 26, ठीक है, करते हैं। तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो ए और एक डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ ए तो हमारे पास है, ए कितना है, बट कॉमन डिफरेंस नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको सेकंड टर्म बॉक्स में दे रखी है, लेकिन ये वाली क्यों दे रखी है? दिमाग लगाओ, ये कौन से नंबर पे? थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है,
ये दे रखी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दे रखी है, तो इसका यूज़ करेंगे अपन। लिखेंगे देयरफॉर थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू कितना है, सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनाओ, बताओ क्या होता है थर्ड टर्म का फॉर्मूला। A2 प्लस डी, इस हिसाब से बनाओ 2D, A प्लस 2D अभी करा था ना। 100 टर्म मतलब A प्लस 99D, बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। तो थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा भाई, A प्लस 2D होगा ना थर्ड टर्म का। तो क्या लगाओगे, A प्लस 2D लिख दो इक्वल टू, फॉर्मूला इधर लगा दो A3 के नीचे। A3 का फॉर्मूला क्या बना, A प्लस 2D, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे A की वैल्यू तो पता है ना अपन को, पुट कर दो। A की वैल्यू पुट कर देंगे तो A के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा 2D 26 प्लस है ना, उधर जाके हो गया माइनस, तो 2D इज इक्वल्स टू कितने हो गए 24। अब ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो D इज इक्वल्स टू 24 अपॉन ये आ गए आपके 12, D की वैल्यू आ गई। अब आपको बॉक्स निकालना है ना, तो बॉक्स का क्या है, बॉक्स कौन से नंबर पे, तो टर्म ऑफ बॉक्स, बॉक्स की टर्म है A2, तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस डी या A प्लस डी। तो देखो A की वैल्यू क्या है आपके पास 2, D आ गया आपके पास 12, तो बताओ बॉक्स का टर्म क्या आ गया 14 इज द आंसर। आ गया, आ गया, समझ में आ गया। A आपके पास थी, A लिख दी। फिर आपको जो भी टर्म दे रखी हो बॉक्स के बाद, बॉक्स के बाद कोई भी टर्म दे रखी हो उसका फॉर्मूला लगा देना इस तरफ, है ना, और उसमें A की वैल्यू पुट कर देना, D आ जाएगी, ठीक है। और D आ जाएगी तो आपको कोई सी भी टर्म आ जाएगी बॉक्स की, चाहे बॉक्स 5th नंबर पे हो तो A5 का फॉर्मूला लगा देंगे, बॉक्स अभी 2nd नंबर पे था तो 2nd का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, सबसे पहले तो हमें लिखना है फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, फर्स्ट टर्म तो 5 है ना। और अब ये कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है ना ये, तो लिखेंगे A4 इज इक्वल्स टू, ये 9 इज टू 1/2 है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 9 टू 18, 18 एंड 1 19/2 हो गया ये, ठीक है। और अब A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3D, तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस 3D इक्वल टू 19 ये बनेगा। अब वैल्यू ऑफ A रखो, 5 प्लस 3D इक्वल टू 19 अच्छा एक चेंज मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना एक जगह कहीं अपॉन हो तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे और वहाँ से हटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 प्लस 6D इक्वल टू 19, ठीक है, ये तरीका ठीक है। वैसे आप 5 को उधर ले जाते हैं एलसीएम करके करते, इससे बढ़िया ये है कि 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो और इसको हटा दो, जिसके नीचे हो वहाँ से तो हटा दो और जिनके नीचे नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। हो गया ना 10, हो गया ना 6 और ये 19 रह गए। अब 10 को उधर ले जाओ तो 6D इज इक्वल्स टू 19 माइनस प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये बचे आपके D और ये 6 जाएगा नीचे, तो ये कितने हैं 9/3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब आपको बॉक्स के टर्म निकालने हैं, A आपके पास है, D आपके पास है, बॉक्स के टर्म निकालने तो पहले क्या करेंगे, टर्म ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो पहले ये वाला निकालते हैं बॉक्स, कौन से नंबर पे, 2nd नंबर पे, तो पहले A2 निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D, तो A की वैल्यू है आपके पास 5 और D आया 3/2, या आया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एलसीएम ले लो, कितना है 2, तो 2 5 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट बॉक्स हो गया। मिक्स्ड में कैसे चेंज होता है पता है आपको,
ये 2 से 6 टाइम गया 12, 1 बचा, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 6:1/2 आ रहा है ना, तो इसको चेंज कर लो आंसर, इसको भी, ये भी वैलिड आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड। तो A3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला A + 2D, A की वैल्यू 5 और 2 का 2 और D की वैल्यू 3/2, ये 3/2। और यहाँ पे बढ़िया बात यह 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या होगा 5 और 3 8 हो गए, ये आ गया आंसर। ये वाला थर्ड बॉक्स, सेकंड बॉक्स, हो गए दोनों आंसर। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें फर्स्ट नंबर का ही बॉक्स है, फर्स्ट टर्म ही बॉक्स है। तो अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग। तो मैं आपको है ना ऐसा करता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूँ। फोर्थ तो आपने कर ही लिया है ना, क्योंकि थर्ड के तरीके से ही होगा, फर्स्ट के तरीके से होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ, जिसमें फर्स्ट टर्म का बॉक्स है, और ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड, उसमें भी फर्स्ट टर्म बॉक्स पे है ना। तो देखो फिफ्थ टर्म का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर बॉक्स, फिर आ रहा है 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, और फिर -22। हमें एक्चुअली क्या फॉर्मूला बनाना आता है। अब कोई सा भी नंबर का टर्म दे रखा हो, फॉर्मूला बनाना आता है कि नहीं आता? आता है ना, बस हम उसी पे काम करेंगे। देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, अब कौन कौन सी टर्म आपको गिवन है? सेकेंड टर्म एंड 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टर्म, दोनों गिवन है, और दोनों के फॉर्मूले अपन को बनाना आते हैं कि नहीं आते? बताओ, आते हैं ना। पहले सेकेंड टर्म का बनाएंगे, देयरफॉर A2 इज इक्वल्स टू 38, यही है गिवन। सेकेंड टर्म आपके पास 38 है ना, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला बना लो। सो A + D इज इक्वल्स टू, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दो। ठीक है, क्लियर। अब आप चलो इस नंबर पे, नाउ 1 मिनट, हाँ सही है। ये कौन से नंबर पे? सिक्स्थ नंबर। A6 इज इक्वल्स टू -22। A6 का फॉर्मूला बनाओ, A + 5D इज इक्वल्स टू माइनस इक्वेशन नंबर, और दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आती है? आती है? नहीं आती? हाँ, तुमने पढ़ा है, नए बच्चों को नहीं आती। चलो कैसे करते हैं देखो जरा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, तो क्या करोगे, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखो। कैसे लिखेंगे? A + D इज इक्वल्स टू 38, और इसी के नीचे ये लिखोगे A + 5D इज इक्वल्स टू -22, और लाइन ड्रॉ कर दोगे। दो इक्वेशंस बन गई ना, एक ये और एक ये, दोनों को लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अपन को A को एलिमिनेट करना है। A को करेंगे ना जब इक्वल है पहले से ही। ठीक है, तो उसके लिए दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। आप तो नीचे साइन लगा देना, चेंज कर देना, सबके साइन चेंज कर देना बस, और A से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में क्या होता है? माइनस होते हैं ना। तो 5D में से 1D गया तो 4D, लेकिन बड़ा माइनस का है। ये बीच वाला साइन नहीं देखना, फिर नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं। और ये 5D में से 1D गया तो 4D बचे, तो -4D बचा ये, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा ये? 60। कितना आएगा? अब 4 मल्टीप्लाई में ना, ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ D जो है 60/-4 आएगी। ठीक है ना, तो ये 4 से डिवाइड हो गए कितने टाइम? 15 टाइम, और प्लस माइनस माइनस। वाह यार, और उसके बोलने से क्या होता है? टेबल नहीं आती क्या आपको? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 5 जा, हो गया ना। -15 आ गई D की वैल्यू। अब ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो। ये जो D की वैल्यू आई है वो किसी एक में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या करेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। अब d के प्लेस पे 15 रखने माइनस के, तो a माइनस 15 इक्वल टू 38, d के प्लेस पे पुट कर दिया। अब 15 उधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके 53। क्या आएगी? 53। फर्स्ट बॉक्स आ गया आपका डायरेक्ट, फर्स्ट बॉक्स डायरेक्ट आ गया। अब बाकी के बॉक्स आप कर सकते हैं, कर देंगे ना, ए और डी आ गया ना आपके पास, बाकी के बॉक्सेस आप करना। बस बातें बंद करो। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे देख के। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। बोला है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको याद है ही सही, एक ही फॉर्मूला लगता है, वन एंड ओनली। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको अगर AP दिख जाए ना, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। कौन कौन सी? A एंड D। तो सबसे पहले यहाँ पे A क्या है भाई? A इज इक्वल्स टू 3 एंड D आएगा 8 माइनस 3। डायरेक्ट मत लिखना, करके बताना उनको कि ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि इस AP का विच टर्म, कौन सी टर्म 78 है। मतलब ऐसे करते करते जैसे 3 है, 5 ऐड हो रहे हैं ना, 5 ऐड हो रहा है तो 18 में 5 ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 23, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 28। ऐसे ही करते करते कौन सी टर्म 78 आएगी? समझ रहे हो ना बात को, कौन से नंबर पे? तो जब भी ऐसा पूछे ना विच टर्म, तो आप कहना nth टर्म। आपका जवाब होगा nth टर्म, nth टर्म मतलब, ठीक है ना। वो बोले विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, 105, जो भी बोले तो आप कहना nth टर्म इज 78। क्या बोलोगे आप? nth टर्म इज, तो लिखेंगे लेट nth टर्म इज 78। सो an इज इक्वल टू 78 होगा, मतलब an, nth टर्म को an बोलते हैं, है ना। तो अब फॉर्मूला लगा दो an का नीचे इसी के। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 70। अब आप खुद ही सॉल्व कर दोगे इसको, अगर वैल्यू रखना आता है आपको। a की वैल्यू क्या है? 3 है, तो a के प्लेस पे 3 रख दो, प्लस का प्लस कर दो। n की वैल्यू है 78 नहीं है, n तो पूछा है ना उसने कि कौन से नंबर पे आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो पूछिए, तो n की वैल्यू नहीं गिवन है आपको, a और d गिवन है केवल। आपने a और d तो फाइंड किया है, 78 nth टर्म है ना, a n की वैल्यू 78 है, n की वैल्यू नहीं है, a n की वैल्यू 78 है, तो n तो फाइंड करनी है। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 78 करो, कर सकते हो। 3 उधर ले जाओगे, 5 नीचे ले जाओगे। मैंने बोला था जब भी n फाइंड करना हो तो a की वैल्यू उधर ले जाओगे और d की वैल्यू नीचे ले जाओगे। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंड अपॉन 5। डू दैट। मिटा कहाँ रहा हूँ मैं, तो इसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ ना। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितने बचे 75 अपॉन 5। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम गया 15 टाइम, और 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 15, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू, तो लिखेंगे सो 16th टर्म इज 78 आंसर, यानी 16 टर्म है। 16 बार 5 ऐड करोगे तब 78 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 क्वेश्चंस हैं।
बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट 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 205 और सेकंड क्वेश्चन है इसका 18, 5:1/2, 13 डॉट 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 -47। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्वेश्चन अभी के जैसा ही है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी पता किया था ना, कितनी आई थी, 16 आई थी पिछले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। सेकंड वाला बता दूं, सेकंड वाला बता दूं, बात तो वही है, क्वेश्चन सेम है। मतलब इसमें भी ये पूछा, अगर इसको डिटेल में क्वेश्चन पूछता तो वो मालूम है क्या बोलता, क्या बोलता, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -47। जैसे 78 बोला ना, वैसे ऐसे बोलता। अभी चेंज कर दिया उसने तरीका पूछने का, बोला नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। अगर वो पिछले क्वेश्चन की तरह पूछता तो क्या पूछता, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -47। तो क्वेश्चन सेम है ना भाई, आपको ही करना है, कर सकते हो। मैं बता दूं सेकंड, तो सेकंड बता दूं, फर्स्ट वाला कर लोगे, है ना। इसमें a की वैल्यू निकल जाएगी, d की वैल्यू निकाल लोगे और इसको nth टर्म मान लेना और फॉर्मूला nth टर्म का लगा देना, n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका है 18, 15:1/2, 13 डॉट 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 -47। तो यहाँ पे a क्या हो गया भाई 18 और d, देखो इसको अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 31/2 हो गया ना। अब उसमें से 18 माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है ना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम आएगा 2/1 करके, दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 2 ज़ा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, 18 2 ज़ा 36 -5/2, -5 बचे ना, 36 में से 31 गए तो -5/2, ए और डी आ गए। अब लास्ट टर्म क्या है इसकी, हियर an इज इक्वल्स टू -47 कर दो आप, nth टर्म मान लो इसको। अब an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। a की वैल्यू क्या है 18 है, 18 प्लस n-1 इंटू डी, डी -5/2 है तो ब्रैकेट में लिखोगे -5/2 इक्वल टू 47। अब दो काम करने मैंने आपको बताए थे, इसको तो इधर ले जाना है और इस वाले को नीचे ले जाना है। अब जो नीचे जाता है ना, अगर वो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन पलट जाता है, ठीक है। 18 को उधर ले जाएंगे पहले, तो n-1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको मत ले जाओ, चलो पहले अपन ये काम कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, है ना। तो इसको यही रहने दो 5/2, एक साथ मत ले जाओ। 47, 18 उधर जाएगा तो -18, ठीक है। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाने का मतलब है, फ्रैक्शन को नीचे ले जाने का मतलब है फ्रैक्शन पलट जाता है, ठीक है। यानी नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा n-1 और ये कितने हो गए -65 हो गए ना, दोनों ऐड हो गए, सेम साइन है तो ऐड हो गए, इनटू अब ये नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा, तो 2/-5 हो जाएंगे। फ्रैक्शन अगर नीचे जाना हो तो फिर नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला पलट जाता है, मतलब 5 से कट गई है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 13 × 65, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल्स टू 1 उधर ले जाओ तो 26 + 1 इक्वल टू 20। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 27, आंसर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन है वैसे ही।
इस क्वेश्चन में क्या बोला, चेक करो कि ये 150 जो है माइनस 150 इस एपी की कोई टर्म है। तो सेम क्वेश्चन है ना, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, पता करना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। क्या आई एन की वैल्यू ये बताओ। 4 आ गई, नहीं आई, रॉन्ग आ रही है। ये तो मिटा दूं ना। पहले तो a क्या है यहाँ पे 11, d क्या है 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू, है ना। सो a n इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, माइनस 150। भाई आप तो n की वैल्यू पता कर लो, ये पता कर लो कि ये आगे कौन से नंबर पे आएगी। n की वैल्यू प्रॉपर आ जाती है, नेचुरल नंबर में आ जाती है, तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इस एपी की कोई ना कोई वैल्यू है। और अगर n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे, ये इस एपी की कोई वैल्यू नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150, राइट। फॉर्मूला लगा दिया, अब वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 11 है, n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है -3 है, इक्वल टू माइनस 150। अब 11 उधर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 150 माइनस 11 और अपॉन -3। ठीक है, क्या रहा 161 अपॉन माइनस, नहीं कट रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर 2 टर्म्स हैं 1 टर्म है, पहले वो ऐड होगा। कितनी बार बता चुका हूँ ये बात, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो 1 को उधर ले जाओ, तो n इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 माइनस का प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1। इनको एलसीएम से सॉल्व कर लो, हो सकता है सॉल्व करने के बाद डिवाइड हो जाए। तो 3 1 3, तो 161 सर 161, 1 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 164 अपॉन 3 आया। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही है, आपके नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये वाली कोई टर्म है ही नहीं इस एपी में। ठीक है, n की वैल्यू प्रॉपर आ जाए तो कहेंगे कि ये वैल्यू है इसमें। उसने यही पूछा है, चेक करो कि ये वैल्यू है कि नहीं इस एपी में। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, हियर वैल्यू ऑफ n is not in natural number, not in natural number, so minus 150 is not a term of given AP। गिवन AP की कोई टर्म नहीं है माइनस 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन है, सुनो एक बार ध्यान से, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करनी है ना, तो इसका मतलब है A31 इज क्वेश्चन मार्क। A31 31st टर्म को क्या कहेंगे, A31 ही कहेंगे ना, तो ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। बोला हुज 11th टर्म इज 38। बोला 11th टर्म क्या है, देखो 11th टर्म को A11 बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 10D, और ये कितनी दे रखी है 38। जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, 11th टर्म को एरो लगा के उसका फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 38 कर देना, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब क्या है, कौन सी टर्म दे रखी है 16th टर्म है 73, तो 16 टर्म A16 हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को वैसे ही करो जैसे कल किया था बॉक्स वाले क्वेश्चंस में, करो।
एलिमिनेट करके, माइनस करके, ठीक है। डायरेक्ट यहीं कर लो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये ए से कैंसिल हो गए, -5d बचे, और ये माइनस करेंगे तो -35 बचा। d की वैल्यू निकालने के लिए -5 को नीचे ले जाओ, -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर ये दोनों जगह माइनस नहीं होता तो फिर आंसर माइनस में आता। 5 से कैंसिल हो गई है 7 टाइम। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, a + 10 और d के प्लेस पे रखना है कितना, = 38। तो a प्लस ये हो गया आपके 70, 38, 70 उधर ले जाओ, 38 - 70 = -32। a की वैल्यू आ गई। जब a और d आ गए हैं तो आपको क्या निकालना है अब, तो क्या लिखेंगे नाउ 31st टर्म होगा a31 और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 30d। आपके पास a भी है d भी है, तो a की वैल्यू है आपके पास -32 और ये 30 × d की वैल्यू तो -32 + 210 है ना, माइनस कर दो क्या आएगा 178। ये है 31st टर्म आपके, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, ये सेम एज 8th क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम किसके जैसा है, हाँ समझो और करो, कोशिश करो। चलो हाँ सुनो, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स। क्या बोला, AP में कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितनी है 12 है। तो देखो ऐसे ही करना पड़ेगा, थर्ड टर्म 12 है ना, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दो a + 2d = 12, इक्वेशन नंबर। अब आगे क्या बोला, लास्ट टर्म इज 106। अब दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ा सा, बोला लास्ट टर्म, तो दिमाग लगाओ लास्ट टर्म कौन से नंबर पे होगी। उसने बोला है कि AP में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म 50th टर्म होगी ना। सो 50th टर्म यानी A50, फॉर्मूला क्या होगा 49d और वो 106 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके A और D फाइंड कर लो, आगे क्वेश्चन पढ़ लेना। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द 29 टर्म, कर लोगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है A29 = क्वेश्चन मार्क, करो सेम क्वेश्चन। आपने कर ही लिया ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपको आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है, आ गया ना। इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, ये भी सेम है। थर्ड टर्म तो है आपके 4 और 9th टर्म है -8, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनाओगे, A और D फाइंड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, कर लोगे इतना। इसके बाद बोला विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच टर्म ऑफ AP इज, तो आप पहले तो मुझे इसका A और D निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। थर्ड टर्म तो क्या है, थर्ड टर्म क्या है A3 का फॉर्मूला होगा A + 2D = 4, इक्वेशन नंबर। और 9th टर्म A9, तो A + 8D = -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व दीज इक्वेशंस। क्वेश्चन में आपकी बार क्या बोला था, थर्ड एंड 9th टर्म्स आर 4 and -8 लिखा ना, थर्ड एंड 9th टर्म्स, तो थर्ड को लिख दिया हमने 4 और 9th टर्म को लिख दिया -8।
अब इसको आप सॉल्व करो। वांशी ने निकाल लिया, -2 आएगा डी, -2। देखो साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाले के, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन ये क्या होगा, माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ए से कैंसिल। पहली बात तो है ना, आप इनको एक के नीचे एक रखा करो, ठीक है। और ये देखो अब यहाँ माइनस होंगे ना, 8 में से 2 गए तो -6D, और ये हो गए प्लस, दोनों प्लस हैं, 12, 6 नीचे ले जाओ तो 12/-6 इक्वल टू -2। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। डी के प्लेस पे -2 रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या, a+2 और डी की वैल्यू माइनस कोष्टक में रख दो, ब्रैकेट में मतलब 4। तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस 2 2 4, और उधर भी कौन है, 4 उधर जाएगा, तो ए की वैल्यू 4 + 4 = 2। अब ए और डी आ गए। अब क्वेश्चन बन रहा है, बोला विच टर्म इज 0। क्या बोला, शुरू में आपको आज मैंने बताया था कि कभी भी बोले विच टर्म, आप कहो nth टर्म, आप क्या कहोगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ लेट nth टर्म इज 0, nth टर्म इज, सो nth टर्म को क्या बोलते हैं, इसका मतलब an की वैल्यू 0 होगी। तो अब an का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, a + n - 1 × d = 2। अब वैल्यू पुट कर दो a और d की। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। a की जगह 0 क्यों लिखेंगे, a की वैल्यू तो हमारे पास 8 है, n की जगह पे 0 क्यों लिखेंगे, n तो पता करना है ना भाई, कौन सी टर्म 0 है। तो बोला विच टर्म, तो मतलब पता ही करना है, उसको क्यों लिखोगे 0। a के प्लेस पे आपको 8 पुट करना है, प्लस n - 1, d के प्लेस पे -2 इक्वल टू 8 उधर ले जाओ, 2 नीचे ले जाओ, तो n - 1 = 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, और 2 नीचे जाएगा तो -2, तो n - 1 = क्या बचा, 4, 1 उधर ले जाओ, 4 + 1 = तो क्या लिखेंगे, सो फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0, आंसर फिफ्थ टर्म इज 0।